नमस्कार। वार्तालाप पे आपका स्वागत है। जनसुराज के रोहतास जिला अध्यक्ष रवि रंजन सिंह, आज हो गई मुलाकात जनसुराज की टीम से और कैमरे पे घमासान आप भी देखेंगे, हम भी करेंगे। कई तीखे सवाल उनसे पूछे जाएंगे और सीधा सपाट अब तक जो जवाब देते आए हैं जनसुराज के सर्वे सर्वा पीके, देखते हैं कि क्या यह भी उसी तरह सीधे और सपाट शब्दों में जवाब दे पाते हैं। रवि रंजन सिंह, रवि बाबू, जनसुराज के जिला अध्यक्ष बनने पर पहले आपको बधाई और कांटों भरा ताज मिला है आपको। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक बंधु हैं, आप सभी को मेरी तरफ से जनसुराज के रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष की ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कांटों भरा ताज मिला है आपको। देखिए, कांटों भरा ताज यह एक जिम्मेवारी है और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो यह जिम्मेवारी के लायक हमको समझा है, इसके लिए मैं उनको हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी महती जिम्मेवारी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का यह गृह जिला है और जनसुराज के तमाम जितने भी हमारे जिले के साथी हैं, जनसुराजी साथी हैं, उन सभी साथियों का जिन्होंने इस पद के काबिल योग्य हमको समझा, मैं पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ इस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इसका मैं आश्वासन, इसका मैं विश्वास अपने शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के जितने भी हमारे जनसुराजी साथी हैं, उन सभी को यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे दिन रात एक करके जनसुराज के विचारों को जनता के पास लोगों से जोड़ करके जनसुराज के संगठन का विस्तार, हम जितने भी जिले के जनसुराजी साथी हैं उन सबों के साथ मिलजुल करके जनसुराज को बिहार का अव्वल जिला संगठन बनाने का काम करेंगे। रोहतास जिला को अव्वल माने संगठन में रोहतास जिले में खड़ा करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके आज इस चैनल के माध्यम से यह बात मैं कह देना चाहता हूं कि बेशक आने वाले समय में जनसुराज का संगठन बिहार के सबसे एक नंबर के जिले का संगठन बनेगा। इसका पूर्ण विश्वास मुझे जनसुराजी साथियों के सहयोग और समर्थन से यह काम को करके हम लोग दिखाएंगे। पहले जो इसमें पदाधिकारी थे चुनाव से पूर्व, उन लोग सबका सहयोग आपको मिलेगा? बेशक मिलेगा। जितने भी रोहतास जिला के, हम आपको बता दिए कि जितने भी रोहतास जिला के जनसुराजी साथी हैं, निरंतर हमको सबसे बात हो रहा है और यह जिम्मेवारी भी जहां तक दी गई है, आपको बता दें कि चुनाव के बाद से ही इस प्रक्रिया में कि जनसुराज का जिला अध्यक्ष कौन होगा, तो जितने भी जिले के एक्टिव जनसुराजी साथी हैं उन सभी लोगों का राय, विचार और सहयोग शीर्ष नेतृत्व के पास गया है और उसके आधार पर ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको इस योग्य समझा है। तो चूंकि जिले के जितने साथी हैं उन्होंने हम पर भरोसा जताया है और उस भरोसे के तहत ही आदरणीय प्रशांत किशोर ने हमको इस जिम्मेवारी के योग्य और लायक समझा है। इसलिए मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी जनसुराजी साथी हैं जिले के, जनसुराज को बिहार के अव्वल संगठन बनाने में पूरा सहयोग हमको करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आपने कहा कि हम अव्वल संगठन बनाएंगे, एक नंबर पर रोहतास जिला को रखेंगे। जीरो पर आउट होने वाले आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, जमानत जब्त पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, कैसे इतना बड़ा कार्य होगा? देखिए, चीजें बदलते रहती हैं। आप जब इतिहास का अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा ये चुनाव जो पहला चुनाव था हम लोगों का, वो ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने विगत पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों से आकर के बिहार में
जो गांव गांव धूप जाड़ा गर्मी और बरसात में जाकर के लोगों को समझाने का काम कर रहे थे कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। क्योंकि बिहार जो आर्यभट्ट महावीर और बुद्ध की भूमि रही है, जो बिहार की पहचान देश में शिक्षा के नाम पर रहा है, नालंदा और विक्रमशिला, तो बिहार कहां भटक गया। शिक्षा के रास्ते पर चलने वाला बिहार आज बिहार देश में मजदूर की मंडी बनकर के कैसे रह गया। तो प्रशांत किशोर जी ने जो समझाने का काम किया कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, वह पलायन केवल शिक्षा के लिए नहीं हो रहा है, केवल रोजगार के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यह पलायन इलाज के लिए भी हो रहा है। तो इलाज के लिए ही नहीं हो रहा है, बिहार से भारी मात्रा में पलायन, पूंजी का भी पलायन बाहर हो रहा है। तो बिहार से पलायन पूंजी का ही नहीं, मेधा का भी पलायन हो रहा है। आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि बिहार से सब चीज का, जो भी चीजें जिससे बिहार को विकसित बिहार बनाया जा सकता है, उन सारे चीजों का पलायन बिहार से बाहर हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी यही बात समझाने का काम कर रहे थे विगत 3-3.5 वर्षों से बिहार की जनता को कि आप लोग अपने वोट के, अपने मत के महत्व को समझिए, क्योंकि जब मत के महत्व को समझ जाइएगा उस दिन बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस बार बेशक आपका सवाल सही है, बेशक प्रशांत जी के बातों को बिहार की जनता ने अब की बार समझने का काम नहीं किया और 10-10 हजार रुपया में अपने वोट को बेचने का काम किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जनसुराज हारा नहीं है। हारे हम चुनाव जरूर हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार की आवाम को यह बात समझाने में हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे कि आने वाले समय में बिहार को अग्रणी अगर देश के 10 राज्यों में शामिल कराना है, तो उसके लिए जो जनसुराज का मुद्दा है, जो जनसुराज का सिद्धांत है, जो जनसुराज का विचार है, उस विचार पर चलना ही होगा। और इस प्रयास को निश्चित हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको बता देते हैं, एक वो बरदराज की कविता आप सुने होंगे कि करत करत अभ्यास कर, जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, तिल पर परत निशान। तो निश्चित ही बिहार के संदर्भ में यह दोहा चरितार्थ होगा। और आज न कल जो आज दम भर रहे हैं कि 10,000 में बिहार की जनता का हमने वोट खरीद लिया, आने वाले समय में वोट के लिए तरसते रह जाएंगे और बिहार की जनता एक वोट नहीं गिराएगी। और आने वाले समय में बिहार में जनसुराज की सत्ता आएगी और निश्चित तौर पर बिहार विकास के रास्ते पर नए आयाम को लिखेगा और अपने जो गौरव का इतिहास है, जो पुराना इतिहास है, उस इतिहास को हासिल करने का काम करेगा। और बिहार पुनः एक बार शिक्षा की भूमि के नाम से गौरवान्वित होगा, देश ही नहीं पूरे दुनिया में। बात तो आपसे संगठन के बारे में करें। पुराने संगठन जो प्रशांत जी ने बनाया था रोहतास जिले में, उस संगठन पे आप भरोसा जताएंगे या फिर नए संगठन, जैसे प्रशांत जी ने सभी जिला में पुराने सभी संगठन को समाप्त करके संगठन को नए रूप में दिया, आप भी रोहतास के जिला में मौजूद संगठनों को समाप्त कर नए रूप में उसको फिर से बनाएंगे? संगठन का रीस्ट्रक्चर हो रहा है। प्रशांत जी ने जो पुरानी कमिटियां थी वो पूरे बिहार में उसको डिजर्व किया गया, रोहतास में भी वही हुआ। और हम लोग जब आए हैं जिला अध्यक्ष के रूप में, तो यह स्वाभाविक है, हम लोग जाएंगे, हम लोग घूमेंगे, हम लोगों के पास जो फीडबैक, हम लोग चुनाव में भी घूमे हैं, उसके बाद भी लोगों के बीच में जाएंगे। जो भी जनसुराज के साथी जो चुनाव से पहले से या अभी तक हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें कौन लोग मजबूती और तत्परता के साथ जनसुराज के विचारों और सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाने के लिए अपना 24 घंटा देने के लिए तैयार हैं, वैसे साथियों को हम लोग चिन्हित करके पुनः जो हमारे जनसुराजी साथी पहले से हैं, उसमें से हम जो जिस जिम्मेवारी के योग्य होगा, लायक होगा, या जो जिस जिम्मेवारी को लेना चाहता होगा, उसको हम वो जिम्मेवारी देने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ वैसे भी साथी जो नए साथी हम लोगों से जुड़ेंगे, जो पहले से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे भी जो जनसुराज के साथ अगर जुड़ करके काम करना चाहेंगे, वैसे साथियों को भी हम लोग जनसुराज में पद और दायित्व दे करके, प्रभार दे करके, और एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग सबके सहयोग से, सभी जनसुराजियों के सहयोग से, जिले के साथियों के सहयोग से, एक टीम वर्क के माध्यम से हम लोग काम करने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक तोहमत लगता है, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने कई मंत्रियों पर
बड़े गंभीर आरोप लगाए, मगर आरोप लगाने उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाए, कोर्ट तक नहीं घसीटे, तो आप लोग भी क्या जिला में इसी रणनीति पर चलेंगे, आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे? देखिए, कोर्ट में घसीटना नहीं घसीटना ये अलग बात है। आपको पता है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, और चुनाव से पहले ही प्रशांत जी ने उन मुद्दों को उठाया था। आपको पता है तो भी जिन भी मंत्रियों के ऊपर उठाया है वह सर्वविदित है, उसके लिए किसी कोर्ट कचहरी और किसी जज का जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है कि जिन भी मंत्रियों पर यह आरोप लगे हैं वो सही है या सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जनता की अदालत है, और हम आपको बता दिए कि वही जनता की अदालत में जनता की आंखों में धूल झोंक करके वो पार्टियां और वैसे लोगों को चुनाव में पुनः जिताने का काम किया। तो इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत है, उसी अदालत से यह फैसला लेना है कि वैसे लोगों को आज या कल जनता कब सजा सुनाएगी, वो निश्चित सुनाएगी, और वही सजा असली कारगर साबित होगी कि आने वाले समय में फिर वो किसी पद के काबिल और योग्य नहीं रहेंगे। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, तो क्या इस मुद्दा को जीवंत रखेगी जनसुराज? बिल्कुल, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमें तो यह मतलब सोच करके आश्चर्य होता है कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी के ही कामों को हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे, उन्हीं के उस पे बिहार चलेगा। तो हमें याद है, चूंकि जनता दल यू के साथ ही हम लोग जुड़ करके 2005 से काम किए थे, तो 2005 से भ्रष्टाचार बिहार में मुद्दा रहा है। नीतीश जी का मुद्दा भ्रष्टाचार, नीतीश जी का 20 साल का शासन, और 20 साल के शासन के बाद सम्राट चौधरी सीएम, और उनका भी मुद्दा भ्रष्टाचार। तो यह एक बात तो तय है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार के में भ्रष्टाचार भारी मात्रा में व्याप्त है। तभी तो उनका मुद्दा है, तभी तो भ्रष्टाचार पे बयान दे रहे हैं। क्योंकि जनसुराज चुनाव से पहले ही जब भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, तो यही लोग उस बात का खंडन कर रहे थे। और आप अपने भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, इसका मतलब कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो आप विगत 20 वर्षों में यह तय मानिए कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी की पूरी फेल, बिहार सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक भी बिहार में एक भी ऐसा काम गवर्नमेंट का आप बता दीजिए कि बिना लेन देन के संभव हो। कोई भी कार्य बिना लेन देन का, कोई भी कार्य सर। आप क्या हम आपको पता है, यह रोहतास जिला है ना, हम लोग किसान हैं, यहाँ के लोग मूल रूप से रोहतास एक कृषि प्रधान जिला है, खेती योग्य भूमि ज्यादा है, लोग किसान हैं। इस बात पर कोई बात कर रही है सरकार कि विगत वर्षों से नीतीश जी का शासनकाल गुजर गया, नए मुख्यमंत्री आ गए, यहाँ के किसानों का धान समर्थन मूल्य पर बिका कि नहीं, गेहूं समर्थन मूल्य पर बिका कि नहीं, और यहाँ के किसानों को डाई और यूरिया वाजिब रेट पर मिला कि नहीं मिला। इस बात पर कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी क्षेत्र में केवल धान और गेहूं में करोड़ों करोड़ का हेर फेर, लेन देन जो सरकार समर्थन मूल्य पर ले रही है जिस भी एजेंसियों के माध्यम से, तो 2589 रुपया का गेहूं है और 2250 रुपया में हम लोग गेहूं बेचे हैं साहब। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या हो सकता है? ऑफिसों का बात तो हटा दीजिए, एक क्विंटल गेहूं पर 350 रुपये का किसानों का खून चूस रही है सरकार। अब बिहार का किसान कराह रहा है, चूंकि आदी हो गए हैं बिहार के किसान, और उस चीज का अलग हम लोग जगाने का काम करेंगे। लेकिन किसान इस बात पर रिएक्ट कहां कर रहा है, प्रतिक्रिया कहां दे रहा है? चूंकि बिहार में ऐसी व्यवस्था जो 20-25 साल से यहाँ के लोग थक हारे, मतलब एक नहीं होता है कि नहीं होने वाला है, नहीं सुधरने वाला है, बिहार नहीं सुधरने वाला है, तो लोग एक आदी हो गए हैं किसी व्यवस्था के कि ना उसी बात के लिए तो जनसुराज आया है
हम लोग यहाँ के लोगों के जो सोए हुए लोग हैं कि ना बिहार ने, वैसे ही लोगों को जगाने आए हैं कि आप जगिए, यह संभव है, बस आपको जगना होगा। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर जनसुराज क्या सोचती है और जनसुराज के जिला अध्यक्ष रवि रंजन जी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था। चुनाव से पहले ही प्रशांत जी बोल रहे थे कि हमारा शिक्षा का मॉडल क्या होगा। हम लोग 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके लिए हमारा मॉडल क्या होगा, हम हर प्रखंड में वैसे विश्व स्तरीय विद्यालय का निर्माण करेंगे और बस और गाड़ी की कनेक्टिविटी से ले आएंगे। चूंकि एक साथ वो उतने विद्यालय संभव नहीं है, तो हम लोग हर प्रखंड में एक विद्यालय। वो आप करेंगे, मैं मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो मौजूदा भी है, तो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा चौपट है। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, सरकार दम भर रही है कि हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जाइए किसी भी विद्यालय में, जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं। बिल्डिंग बना है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास का केवल एक ही है, यहाँ पे बिल्डिंग बना है। और बिल्डिंग बना है काहे लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। करोड़ों करोड़ों का बिल्डिंग बना है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है और उसमें भारी मात्रा में परसेंटेज के रूप में कमीशन खोरी हुआ है और इसी के लिए विकास हुआ है। कमीशन खोरी के लिए जितने भी बिल्डिंग बने हैं कमीशन के लिए बने हैं। बिहार में खूब बिल्डिंग बने, एक मर्तबा रोड बना और एक मर्तबा बिल्डिंग बना। आप घूम लीजिए, जितने भी बिल्डिंग बने हैं वो बिल्डिंग ही गवाही देगा कि केवल और केवल कमीशन के लिए बिल्डिंग बना है, कोई यूज नहीं है उस बिल्डिंग। रोहतास जिले में वर्ल्ड का संभवतः पहला ऐसा जिला है जहां पुल चोरी भी हो जाता है, और आप उस जिला के जिला अध्यक्ष हैं जहां पुल चोरी होता है। उस बारे में आप जानते हैं? अरे यहाँ तो कुछ भी चोरी हो सकता है, आप पुल की चोरी की बात कर रहे हैं। अभी तो देखे कि बिहार के लोगों का जनमत ही चोरी हो गया। हाँ, आप पुल चोरी होने की बात कर रहे हैं? चोरी हो गया, जनमत ही चोरी हो गया। जो सरकार, जो गठबंधन 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लेकर के, नीतीश के नाम पर वोट 202 का बहुमत का आंकड़ा मिला और 3 महीने में सरकार नहीं चली, मुख्यमंत्री को चोरी कर लिया गया, दूसरा मुख्यमंत्री थोप दिया गया। पता नहीं है बिहार की जनता ने तो वोट नहीं दिया था उस मुख्यमंत्री के लिए। तो ऐसे बिहार में, और एनडीए के शासनकाल में, एनडीए वाले पहले कहते थे कि उसके पहले का जो शासनकाल था आरजेडी का, उस शासनकाल में ये सब, लेकिन यहां तो जो है वो सीधे सीधे आंख में तो धूल झोंकना कहते हैं, वो सीधे सीधे जनता के आंखों में धूल झोंक दिया जा रहा है और जनता को समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग उसी के लिए आए हैं। हम लोग जनता के आंखों में जो है एनडीए की सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है, जनता को इस चीज के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। रवि रंजन जी ने बड़े बेबाकी ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया। प्रशांत किशोर का भी हमने इंटरव्यू लिया है और संजोग से हमारी मुलाकात जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से भी हुआ है। सरस्वती का निवास उनके जिह्वा पे है, इसमें कोई शक नहीं। जितने राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल के नेता हैं या उसके पदाधिकारी हैं, उनमें सबसे विद्वान अगर हमने महसूस किया है, वार्तावाह की टीम ने महसूस किया है, तो प्रशांत किशोर सबसे विद्वानों में से आएंगे और मनोज भारती भी विद्वता उनमें भी कम नहीं। मगर आज जब जिला अध्यक्ष रवि रंजन जी से मिला तो लगा कि उन्होंने उसी ट्रैक पे बोला और विद्वता इनके अंदर भी है। मैं इसके लिए रवि रंजन जी को बधाई देना चाहूंगा और ये विद्वानों की टीम इस बिहार को कितना बदलेगी, कैसे बदलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।